नमस्कार, दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस बहुत प्रतीक्षित घटना की जो कल जिनेवा में हुई। जब से ये ऐलान हुआ था कि जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शिखर वार्ता होगी, दोनों नेता वहाँ क्या बात करेंगे और उसका क्या नतीजा रहेगा, उससे जो इस समय पश्चिमी दुनिया और रूस में टकराव चल रहा है उसका समाधान ढूंढने में कितनी सफलता मिलेगी, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार कल जब वो बैठक हुई, तकरीबन 2 घंटे दोनों नेताओं में बात हुई। 2 से भी कुछ ज़्यादा समय तक दोनों ने वहाँ पर आमने सामने बातचीत की। उसके बाद दोनों राष्ट्रपतियों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसका जो मतलब मीडिया में तुरंत इसके जो कयास लगाए गए और जिसमें दम भी है कि दोनों नेताओं ने एक साथ आकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं की क्योंकि उनके पास सहमति के मुद्दों को बताने के लिए ज़्यादा कुछ बातें नहीं थी। तो दोनों अलग अलग आए। पहले व्लादिमीर पुतिन आए। पुतिन ने 55 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उसके बाद जो बाइडेन आए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे लगभग आधा घंटा तक चली। अगर उसके बाद जो अमेरिकी मीडिया में प्रतिक्रिया हुई है, अगर हम लोग उस पर ही गौर करें तो ऐसा लगता है कि बातचीत का जो नतीजा रहा उससे अमेरिका में काफ़ी मायूसी हुई है, निराशा हुई है। मसलन CNN जाना माना टीवी चैनल है, उसके वेबसाइट पर उसके टीकाकारों ने लिखा है, जो टिप्पणी लिखी है उसकी हेडिंग उन्होंने दी है कि व्लादिमीर पुतिन जो चाहते थे वो पाने में सफल रहे। टीकाकारों का ये कहना है कि अमेरिका उन्हें अपनी ताकत नहीं दिखा पाया। जो बाइडेन यह मैसेज नहीं दे पाए कि अगर रूस अपने मौजूदा तौर तरीक़ों पर ही चलता रहा तो इसकी उसे काफ़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका की एक बहुत लोकप्रिय वेबसाइट है thehill.com, उस पर एक टिप्पणी छपी है। उस टिप्पणी में तो यह कहा गया है कि जो बाइडेन एक अक्षम राष्ट्रपति के रूप में वहाँ सामने आए। उसमें इस बात की ही तुलना की गई है कि व्लादिमीर पुतिन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आए और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के पत्रकारों को, जिसमें अमेरिकी भी थे, ब्रिटिश भी थे, दूसरे पश्चिमी देशों के भी पत्रकार थे, सबको उन्होंने बुलाया और कोई उसमें सीक्वेंस नहीं था, क्रम नहीं था। जिस पत्रकार ने हाथ उठाया उसको सवाल पूछने का मौका दिया। जबकि जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अमेरिकी पत्रकार बुलाए गए, उसमें भी एक जो बाइडेन को उनके अधिकारियों ने पहले से एक लिस्ट दी हुई थी और उस लिस्ट में जिनके नाम थे उनको उसी क्रम में सवाल पूछने के लिए बुलाया गया। thehill.com ने कहा है कि इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कि राष्ट्रपति बाइडेन जो एक औचक सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे, वो एक सीक्वेंस में जैसा चाहते थे वैसे ही सवालों का जवाब देने की तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। यह टिप्पणी भी एक तरह से अमेरिका में जो मायूसी हुई है उसको बताती है। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने ये बताने की कोशिश नहीं की कि ये मायूसी आखिर हुई क्यों। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो अमेरिका को आज उसकी जो दुनिया में हैसियत है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका आज वैसी आर्थिक शक्ति नहीं रह गया है, दुनिया पर उसका वैसा प्रभाव नहीं रह गया है जैसा एक समय होता था, या उसकी वैसी छवि नहीं रह गई है। अमेरिका के जो अपने अंदरूनी मतभेद हैं, उनके जो अंदरूनी कॉन्ट्रडिक्शन हैं, वो इस तरह खुल के दुनिया के सामने आ चुके हैं कि जब वो कोई
बहुत ऊंची बात कहते हैं तो उसका तुरंत जवाब दूसरे पक्ष के पास मौजूद होता है। अब जैसे हम लोग देखें कि जब व्लादिमीर पुतिन आए और उनसे सवाल पूछा गया, जो अलेक्सी नवाल्नी हैं वहाँ के विपक्ष का नेता बताया जाता है, हालांकि वो सज़ा याफ्ता हैं, और जो एक आरोप है कि रूस में विरोधियों का दमन होता है, इसके जब सवाल पूछे गए तो पुतिन ने उनके सीधे जवाब नहीं दिए। उन्होंने अमेरिका में क्या हो रहा है इसका जिक्र किया। वहाँ उन्होंने जो ब्लैक सिटीजन जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी उसका जिक्र किया, जो 6 जनवरी को संसद भवन कैपिटल हिल पे हमला हुआ था उसका जिक्र किया, और कहा कि जब उस पर जो आज के राष्ट्रपति के विरोधी लोगों ने अगर वो वहाँ पर गए तो आज उनमें 400 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है और बहुत सख्त धाराओं में चलाया जा रहा है। क्या इसे आंदोलनकारियों का दमन नहीं कहा जाएगा? ये इसको अंग्रेजी में व्हाट अबाउटिज्म कहते हैं, कि अपनी गलती को न देखना और दूसरे की गलती बता देना। बेशक व्लादिमीर पुतिन ने यही किया, लेकिन रेखांकित करने की बात है कि उनके पास ऐसा करने के तथ्य थे, और यह आज की जो विश्व शक्ति संतुलन है उसकी हकीकत को बताता है। आज दुनिया में कम से कम 2 ऐसी ध्रुवियाँ उभर गई हैं जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रही हैं। उसमें एक रूस की ध्रुवी है, रूस जो कि आज भी एक बहुत बड़ी सैनिक ताकत है, और चीन जो कि एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है। इन दोनों देशों ने अपने संबंध मजबूत किए हैं, और ये दोनों अमेरिका का जो वित्तीय प्रभुत्व रहा है और जो सैनिक प्रभुत्व भी है, ये उसे स्वीकार करने के लिए आज तैयार नहीं दिखते हैं। तो कुल मिलाकर जो पुतिन और बाइडेन की बातचीत हुई उसका हासिल यह रहा कि कम से कम ये बात हुई कि अब दोनों देशों में एक बातचीत चलती रहेगी, यानी पूरा अनबोला नहीं होगा, और उससे जो एक अचानक कोई बहुत बड़ा ख़तरनाक लड़ाई हो जाने का खतरा रहता है वो फ़िलहाल टल गया है, क्योंकि दोनों देशों ने अपने राजदूतों को एक दूसरे के यहाँ भेजने के लिए सहमति दे दी है। इसके अलावा जो सामरिक मामले हैं उस पर विशेषज्ञ दोनों देशों के जो एक्सपर्ट हैं वो आपस में बातचीत करेंगे। बातचीत चलते रहना हमेशा ही अच्छा होता है, कूटनीतिक लिहाज से, दुनिया के भलाई के लिहाज से, दुनिया में जो शांति की अपेक्षाएं हैं उसके लिहाज से। तो ये अच्छी बातें इतनी हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो बाइडेन और पुतिन की शिखर वार्ता है इसने आज के शक्ति संतुलन को और भी ज़्यादा खोल कर दुनिया के सामने लाया। इसने अमेरिका की घटती हैसियत, उसके घटते प्रभाव को एक रेखांकित किया। जो देश, जो हम जैसे भारत में रहने वाले लोग हैं या दुनिया के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए इस शिखर वार्ता का जो निष्कर्ष है, जो हासिल है, वो यही है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।